ये पूजा इसलिए और ज़्यादा खास है क्योंकि जिन लोगों पर शनि की 7.5 आई हुई है, ढैया आई हुई है, जिन पर शनि देव के और राहु के दुष्प्रभाव से जो पीड़ित हैं, तो देखिए उनका जगत में सिर्फ एक ही सहारा है और वो है महाबली हनुमान जी की शरण में चले जाएं। और इसके लिए जो सामग्री चाहिए उसका इंतजाम आप पहले ही करके रख लीजिए। कोई ज़्यादा महंगी सामग्री नहीं है। उस माला को महाबली हनुमान जी को पहना दीजिए, उनके विग्रह को पहना दीजिए, उनकी तस्वीर है उसको पहना दीजिए और वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके हृदय के निकट रहेगी और हृदय में उनके श्री सीताराम बसते हैं। हमारे सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। देखिए, महाबली हनुमान जी की पूजा जब मन चाहे तभी कर सकते हैं और महाबली हनुमान जी की कृपा हमारे को अवश्य प्राप्त होती है, लेकिन कुछ खास समय होता है, मुहूर्त होता है। अगर उस समय महाबली हनुमान जी की कृपा के लिए पूजा की जाए तो महाबली हनुमान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसा ही एक समय आज है और ये पूजा हमारे को प्रदोष काल में करनी है। जब प्रदोष काल का अर्थ होता है संध्या का समय। जब शनिवार को ये पूजा करनी है तो ये शनि प्रदोष की पूजा हो जाती है। ये पूजा इसलिए और ज़्यादा खास है क्योंकि जिन लोगों पर शनि की 7.5 आई हुई है, ढैया आई हुई है, जिन पर शनि देव के और राहु के दुष्प्रभाव से जो पीड़ित हैं, तो देखिए उनका जगत में सिर्फ एक ही सहारा है और वो है महाबली हनुमान जी की शरण में चले जाए। तो ये एक छोटा सा उपाय है जिससे शनिदेव और राहु के नकारात्मक प्रभाव से बच सकते हैं और महाबली हनुमान जी की भरपूर कृपा हमारे को प्राप्त होती है। इस पूजा को करने का समय शाम को 7:20 से रात्रि को 9:15 तक है और इसके लिए जो सामग्री चाहिए उसका इंतजाम आप पहले ही करके रख लीजिए। कोई ज़्यादा महंगी सामग्री नहीं है और फिर जब हम जीवन में कुछ सुख चाहते हैं तो देखिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आप इस सामग्री को जब सुनेंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि ये ज़्यादा महंगी सामग्री नहीं है। इस सामग्री में आपको 2 फूल वाली लौंग चाहिए, चमेली का और सरसों का दीपक चाहिए, एक नारियल चाहिए, सिंदूर चाहिए, पान का बीड़ा चाहिए, 11 पत्ते पीपल के पेड़ के चाहिए और पानी का लोटा। नियत समय पर परिवार के सभी सदस्य नियत समय से पहले ही नहा धोकर लाल कपड़े पहनकर महाबली हनुमान जी की शरण में बैठ जाएंगे। एक थाली में गुड़ चने का भोग रख लीजिए, चमेली के तेल का दीपक रख लीजिए, जटा वाले नारियल पर सिंदूर लगाकर कलावा बांधकर उसको रख लीजिए, पान का बीड़ा रख लीजिए, जो जल से भरा हुआ लोटा है उसको रख लीजिए। अब सरसों का दीपक एक अलग चाहे छोटी सी थाली ले लीजिए, मतलब जमीन पर ना रखें, उसमें 2 जो लौंग हैं फूल वाली उनको डालकर, मतलब हमें जलाना है, अभी नहीं जलाना। अब सभी परिवार के लोग सबसे पहले जब आपने ये पूरी व्यवस्था कर ली, जो पीपल के पत्ते हैं इस बात पर ध्यान दीजिए कि वो धोकर आप रख लीजिए, सुखा लीजिए पहले ही। अब आपको उन पीपल के पत्ते, अगर आप 5 लोग हैं तो 2-2 पत्ते कर लीजिए, एक पर 3 पत्ते आ जाएंगे, मन में कोई 3 और 4 का भ्रम ना पालें। उस पर सभी सदस्य, कहने का ये अर्थ है कि सभी सदस्यों का हाथ लगना चाहिए। उस पर बड़े प्रेम से केसर से, चंदन से या शहद से आप राम लिखिए। कलावे में पिरोकर या जो लाल धागा आता है रील का, उसमें पिरोकर उसे महाबली हनुमान जी को पहना दीजिए। ज़्यादातर लोग ये क्रिया मंदिर में जाकर करते हैं, लेकिन वहाँ पर होता ये है कि आप अभी मंदिर में माला चढ़ाकर आए हैं, थोड़ी देर में कोई और चढ़ा जाएगा, उस माला को उठा देगा। तो कहने का ये अर्थ है कि अगर आप घर में सफाई, शुद्धता और पवित्रता का ख्याल रखते हैं तो उस माला को महाबली हनुमान जी को पहना दीजिए, उनके विग्रह को पहना दीजिए, उनकी तस्वीर है उसको पहना दीजिए और वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके हृदय के निकट रहेगी और हृदय में उनके श्री सीताराम बसते हैं। तो उतना ही ज़्यादा आपके परिवार को आशीर्वाद भी मिलेगा। अब जो थाली में जोत रखी है और वो जो सरसों की जोत रखी हुई है उसको प्रज्वलित कर दें। प्रज्वलित करने के बाद
जो वो जटा वाला नारियल है जिस पर सिंदूर लगा है, कलावा बंधा हुआ है, घर के सभी सदस्य एक एक करके एंटी क्लॉकवाइज अपने सर पर से उतारें। वो एक ही नारियल है, सभी सदस्य अपने सर पर से अलग अलग अपने आप उतारेंगे। किसी को दिक्कत है, कोई बच्चा है, तो आप मतलब एंटी क्लॉकवाइज 8 बार उसके सर पर घुमा सकते हैं और फिर पुनः उसे आप थाली में रख दीजिए। अब आप संकल्प लें। संकल्प लेने का तरीका यह है कि लोटे का थोड़ा सा जल आप अपने हाथ में लें और महाबली हनुमान जी से ये कहें कि हे प्रभु, हम सभी परिवार के लोग जो अमुक स्थान में रहते हैं, हमारा अमुक गोत्र है, अपने परिवार पर से शनिदेव और राहु के दुष्प्रभावों को दूर करने के निमित्त आपकी रामदूत महाबली हनुमान जी की शरण में आए हैं और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। कृपया इस पाठ को पूर्ण करने में और नवग्रहों की कृपा बनाए रखने के लिए, प्रभु श्री राम की कृपा बनाए रखने के लिए, आपकी अपनी कृपा बनाए रखने के लिए हमें आशीर्वाद दें और इस तरीके से आप उनके सामने जल छोड़कर हाथ जोड़ दें। अब आपने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प के आधार पर सभी जो सदस्य हैं वह गणपति जी का 5 बार नाम लेकर, राम जी का 11 बार नाम लेकर एक हनुमान चालीसा पढ़ें, पुनः राम जी का संपुट लगाएं। इस तरीके से आप 11 हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद महाबली हनुमान जी की आरती करें, प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति करें और जब पूजा समाप्त हो जाए तब आपको धुआं लगानी है लोबान की। उसके अंदर आपको काले तिल लगाने और सारे घर में आप जो है लोबान के धुआं लगा दें। पूजा समाप्ति के बाद लोटे के जल को सारे घर में छिड़काव कर दें। गुड़ और चने का भोग सभी जने ले लें। आने वाले मंगलवार को वो जो थाली में पान का बीड़ा और वो जो नारियल रखा हुआ है उसे अपने पास के हनुमान मंदिर में चढ़ा आएं, हनुमान जी के विग्रह के सामने। बिना संशय और भ्रम के ये कार्य कीजिए और निश्चित मानिए प्रभु का आशीर्वाद आपको मिलेगा। घर में बरकत होगी और वो लोग बिल्कुल लापरवाही ना बरतें जो इस समय शनि की 7.5 और ढैया से गुजर रहे हैं। वो लोग कभी भी पूजा पाठ में लापरवाही ना बरतें, क्योंकि जीवन की इस लंबी यात्रा में जो 7.5 साल की है, 2.5 साल की है, महाबली हनुमान चालीसा का ये नाम ही उनको पार लगाएगा। ये उनका लाइफ बोट है, लाइफ गार्ड है, कवच है। तो इसलिए अपने जीवन में अगर कल्याण चाहते हैं, किसी भी जो कई बार ऐसे विपत्तियां आ जाती हैं, ये मालूम ही नहीं पड़ता जीवन कहां पर टर्न ले रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि आपने टर्न ली गाड़ी और कोई सर से निकल गया, उस समय ईश्वर याद आते हैं कि नहीं आते? बिल्कुल आप आज इसी स्थिति से गुजर रहे हैं और जिन पर 7.5 और ढैया, उन्हें तो मालूम है कि विपत्ति कभी भी उनके सामने सुरसा के मुंह की तरह आकर खड़ी हो जाएगी और पार लगाने वाले हनुमान जी ही हैं। इसलिए अपनी इन सांसों का जितना अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं कर लीजिए। और चलते चलते मैं आपसे ये जरूर बताना चाहूँगा कि जो लोग अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में महाबली हनुमान जी की पूजा करना तो चाहते हैं, उनके अंदर महाबली हनुमान जी के लिए अटूट प्रेम है, विश्वास है, लेकिन कर नहीं पाते, या किसी यात्रा में हैं, या उन्हें कोई ऐसा काम लग गया है कि वो घर से दूर हैं। लेकिन संत हमेशा ये कहते हैं कि भगवान भावों के भूखे हैं। इसलिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, कहीं पर भी यात्रा में हैं, आपके पास पूजन सामग्री का अभाव है, लेकिन सबसे बड़ी चीज, सबसे अनमोल चीज जो ईश्वर ने हमारे को दी है और जो ईश्वर के रहने का स्थान है, वो है हमारा मन, हमारा चित्त। अगर वो प्रभु के चरणों में लगा हुआ है तब आपको किसी पूजन सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आप घड़ी घड़ी सीताराम सीताराम कहिए, काम करते रहिए, बीच बीच में जय बालाजी बोलते रहिए। इतना सा करने से आपको वो फल प्राप्त होगा जो किसी व्यक्ति को 11 हनुमान चालीसा, 108 हनुमान चालीसा पढ़ने से प्राप्त होता है। लेकिन शर्त यही है कि आप भगवान की आजमाइश करने के लिए नहीं कर रहे, आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पास समय का अभाव है, आप घर से दूर हैं और हनुमान जी में आपकी अटूट श्रद्धा है। और ऐसा करते समय अपने मन में कोई इच्छा लेकर मत आना, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा अच्छे से जानता है कि हम क्या मांगेंगे।
ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो अपने घर परिवार के लिए सुख मांगते हैं, समृद्धि मांगते हैं, और वो आपको अवश्य मिलेगा। आपके रोग शोक दुख दारिद्र सब वो हनुमान जी हर लेंगे। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा कि पूजा करने के तुरंत बाद टीवी या मोबाइल लेकर एंटरटेनमेंट करने मत लगना, क्योंकि जिस सकारात्मक ऊर्जा को आपने प्रज्वलित किया है उसको बुझाने के लिए, उसको जैसे फूंक मार रहे हैं आप मोमबत्ती पर, तो वो जो एंटरटेनमेंट आप करेंगे वो आपकी उस सकारात्मक ऊर्जा को बुझाने का काम करेगा। तो उसको पनपने दीजिए, सारा परिवार मिलकर बैठिए, कुछ भगवान का भजन सुमिरन कीजिए, भगवान की कुछ कथा कहिए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम आधा घंटा बैठिए, एक साथ बैठिए। उससे सकारात्मक ऊर्जा के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जब सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी तो नवग्रह अपने आप शांत हो जाएंगे, आशीर्वाद देंगे। ऐसे घर पर जो मंद गति से चलने वाले शनिदेव की कुदृष्टि भी जो है शांत हो जाती है। कहने का सीधा और सरल बात यह है कि उपाय मन से किए जाएं, सच्चे मन से, आस्था से और विश्वास से किए जाएं तो वो फलदायी होते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक कर्म के आधार पर सिर्फ एक काम निपटाने के तौर पर किया है कि होगा तो हमारे को फल मिल जाएगा, और मैं आपसे ये कह रहा हूं पूजा जब की जाती है तो उसके परिणाम बड़े सुखद मिलते हैं। लेकिन अगर भगवान को आजमाने की कोशिश करोगे तो हमेशा आपको मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन अगर स्वयं को भगवान को समर्पित कर दोगे तो एक छोटा सा नाम, एक छोटी सी पूजा, उसे भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। एक बच्चे की पूजा जल्दी स्वीकार की होती है, क्योंकि एक छोटी सी कहानी आपसे जरूर कहूंगा कि एक बार एक पिता अपने बालक को लेकर मंदिर में गए और वहां पर प्रार्थना करने लगे। बच्चा भी कुछ बुदबुदाता रहा। जब पिता ने ये देखा कि बच्चा कुछ बुदबुदा रहा है और घर से, और जब मंदिर से बाहर निकलकर आए तब उन्होंने बच्चे से पूछा कि तुम्हें तो प्रार्थना करनी आती नहीं, तुम क्या बुदबुदा रहे थे? तब उस बच्चे ने एक बहुत छोटा सा और प्यारा सा उत्तर दिया। उसने कहा कि मुझे तो और कुछ आता नहीं, मुझे तो कक्खा गा आता था। मैंने भगवान से कहा कि मैंने कक्खा गा तुम्हारे सामने पूरा सुना दिया है, अब जैसी प्रार्थना तुम्हारे को अच्छी लगे वैसी इन अक्षरों से मिलाकर बना लेना, क्योंकि इन्हीं अक्षरों से मिलकर तो सारा भाष्य तैयार होता है। तो कहने का यह अर्थ है कि भगवान भाव के भूखे हैं, जिस भाव से उसको पूजोगे वो उसी हिसाब से आप पर अपने आशीर्वाद की बारिश करेगा। लेकिन मन में कभी उसको आजमाइश करने की कोशिश मत करना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जो भाई बंधु बहन इस चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। बोलिए जय जय श्री सीताराम।